ब्रेकिंग न्यूज। कामठी में कांग्रेस के मोहम्मद इरशाद शेख की दावेदारी ने मचाई हलचल। कामठी के विकास की नई उम्मीद, मोहम्मद इरशाद शेख का नाम चर्चा में। नगराध्यक्ष पद की रेस में अब कांग्रेस के मोहम्मद इरशाद शेख सबसे आगे। जनसेवा ही मेरी राजनीति का मकसद, मोहम्मद इरशाद शेख का बड़ा बयान। साफ छवि, जनता से गहरा जुड़ाव। कामठी में कांग्रेस का नया चेहरा बने इरशाद शेख। कामठी में कांग्रेस के पत्ते खुलने से पहले ही चर्चा तेज, इरशाद शेख पर सबकी नजरें। कामठी नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद इरशाद शेख की दावेदारी सुर्खियों में। कामठी में नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और इसी बीच कांग्रेस के जमीनी सक्रिय एवं लोकप्रिय नेता मोहम्मद इरशाद शेख का नाम नगराध्यक्ष पद के लिए तेजी से चर्चा में आ गया है। लंबे समय से सामाजिक कार्यों और जनसेवा के क्षेत्र में सक्रिय मोहम्मद इरशाद शेख का कहना है, कामठी का सर्वांगीण विकास और जनता की सीधी भागीदारी ही मेरी प्राथमिकता है। राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है, सत्ता का नहीं। उनकी सादगी, साफ सुथरी छवि और लोगों से गहरा जुड़ाव उन्हें जनता के बीच खास पहचान दिलाता है। स्थानीय नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उनके प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या कांग्रेस पार्टी मोहम्मद इरशाद शेख पर भरोसा जताकर कामठी में नया नेतृत्व सामने लाएगी। कामठी में बदलाव की नई उम्मीद, मोहम्मद इरशाद शेख। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है मोहम्मद इरशाद शेख। आप कामठी नगराध्यक्ष कांग्रेस से आप दावेदार हो यहाँ पर, तो आप ये बताइए कि किस तरह का विकास कार्य आप करने की आपकी इच्छा है और अब तक क्या विकास कार्य किए हुए जो जनता के आप समक्ष जाने वाले हो, उस बारे में आप बताइए। देखिए, पिछले लगातार 20 साल से मैं कांग्रेस यूथ कांग्रेस से जुड़ा हूँ। दो बार विधानसभा अध्यक्ष रहा, दो बार प्रदेश सचिव रहा, फिर प्रमुख महासचिव रहा। 5 जिलों में कांग्रेस का प्रभारी रहा। कंटिन्यू संगठन की बहुत जिम्मेदारी मिली। उसके अलावा भी हम लोग कामठी शहर में मेडिकल कैंप के माध्यम से आई चेकअप हो गया, जनरल चेकअप हो गया, जनरल कैंप हो गया, हमने बहुत काम किए। और हमारा आगे का एजेंडा ये है कि कामठी जो है फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पर कोई फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है। बहुत दुर्दैवी बात है कि यहाँ पर फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है। यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए लोगों के पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर जो ये सबसे बड़ी ओपीडी है, यहाँ पर तो ग्रामीण रुग्णालय है कामठी शहर का, सबसे बड़ी ओपीडी है। इसके बाद भी यहाँ पर जो दवाइयों का अभाव, डॉक्टरों का अभाव यहाँ पर है। और लेडीज गायकोलॉजिस्ट नहीं है। बाद में महिला वहाँ पर जाती है, आजू बाजू के गाँव है, बहुत ज्यादा गाँव है कामठी से लगे हुए। तो जो रात में लेडीज आती है तो लेडीज से गायकोलॉजिस्ट चाहिए होता है। ये सब बहुत सारी असुविधा है कामठी शहर में, इसको लेकर हम लोग काम करेंगे। कामठी नगर परिषद के चुनाव समीकरण को देखते हुए यहाँ पर कांटे की टक्कर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आपका कांग्रेस का एक गढ़ रह चुका है कामठी। तो आप ये बताइए, आपकी जो दावेदारी है किस तरह से आप पुख्ता करोगे, किस तरह से आपका वर्चस्व यहाँ कायम होगा, उस बारे में बताइए। देखिए, लगातार 20 सालों से मैं यहाँ पर संगठन में काम कर रहा हूँ, से लेकर कांग्रेस से लेकर। और संगठन में काम करते हुए भी हम लोगों ने लोगों का बहुत काम, हम लोगों ने आंदोलन भी किए, हम लोगों ने मेडिकल कैंप भी लिए, लोगों की हर तरीके से मदद भी करे। अगर हमारे को दावेदारी मिलती है और हम लोग पिछले विधानसभा में हमारी यूथ कांग्रेस की मेहनत और जो सीनियर कांग्रेस की मेहनत, अलग अलग टीम जिस तरीके से हमारी काम करी, इसकी वजह से हम लोगों को रिकॉर्ड यहाँ से लीड मिली। कामठी शहर में 17,000 की लीड मिली पिछली विधानसभा में, और लोकसभा में लगभग उतनी लीड मिली। तो हमारा काम दर्शाता है कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। और जो हमारे लोग हैं उनके एक अच्छी यहाँ पर कांग्रेस की नगर परिषद देने का काम करेंगे। मुझे तरह विरोधियों ने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी काफी सक्रिय हो चुकी है और भी दल यहाँ पे किस्मत आजमा रहे हैं कामठी नगर परिषद में। तो आप ये बताइए, किस तरह से जातीय समीकरण जो चल रहा है, मुस्लिम है, अनुसूचित जाति है, किस तरह से समीकरण बनने जा रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए, अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मुझे सभी वर्गों का समर्थन हासिल है और मैं सभी वर्गों के लोगों को लेकर चलने का मेरा एक एजेंडा है। उसके थ्रू मेरे पास हम लोग काम करके सभी को लेंगे।
तो हमारे हमारे साथ सभी जातियों के लोग शामिल हैं और हम लोग जात पात भारतीय जनता पार्टी जाते हैं, हम पे इलेक्शन लड़ते हैं। हम लोग वैसे इलेक्शन नहीं लड़ते, हम विकास के नाम पे लड़ते हैं और हमारा एजेंडा है। आप मुझे बताइए कि चुनाव जब आ जाते हैं तो लुभावने वादे करके और अलग अलग तरह की बातें करके जनता के वोट लेने की अलग अलग कोशिशें चलती रहती हैं अलग अलग पार्टियों की। तो इस विषय में जो मतदाता इस शहर के लोगों को पता है कि इरशाद शेख कौन है और कितने सालों से लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक कोई पद नहीं लिया, ना मैं कारपोरेटर रहा हूँ ना कुछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जनता के बीच में काम किया हूँ। एक विकासवादी छवि मेरे लोगों के बीच में है कि मैं काम करता हूँ और लोगों के बीच में रह के काम करता हूँ, जमीन पे काम करता हूँ। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को सारी समझ निश्चित रूप से आप कांग्रेस की यहाँ सत्ता रह चुकी है, आप एक युवा हो और लोगों का रुझान भी युवाओं को तरफदारी मानती है कि मतलब आप पार्टी की भी उम्मीदवारी लगभग आपको मिलने की ऐसे आशंका है। तो आप ये बताइए कि यदि आपको उम्मीदवारी मिलती है तो ऐसे क्या ठोस कार्य है जो आप जनता के लिए करोगे और क्या एजेंडा रहेगा, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कामठी शहर इतना मेरे ख्याल से नगर परिषद जो जिले में सबसे बड़ी नगर परिषद कामठी शहर है और हमारे पास घूमने के लिए एक गार्डन भी नहीं है कामठी शहर में। सबसे पहले हम लोग तो एक गार्डन बनाएंगे यहाँ पर अच्छी सांस से अच्छी हवा में हवा मिल सके। फुटबॉल का ग्राउंड अवेलेबल कराएंगे, लोगों को खेलने के लिए ग्राउंड अवेलेबल कराएंगे, ये लाइब्रेरी खुलेंगे और जो लेडीज गायकोलॉजिस्ट है, जैसे लेडीज जाती है तो उसे चेकअप करने के लिए जेंट्स गायकोलॉजिस्ट यहाँ पर है। हम लेडीज डॉक्टर की यहाँ पर उपलब्धता किस तरीके से होंगी वो हम लोग तय करेंगे। निश्चित रूप से आपका एक विजन है, विकास का विजन है और पार्टी ने यदि आपको उम्मीदवारी देती है तो यहाँ की जो जनता है, नगर परिषद कामठी की जो जनता है, उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा? देखिए, जनता ने, आप लोगों ने मुझे 20 साल से यहाँ पर देखा और मुझे सिर्फ काम करते हुए, आपके बीच में रहते हुए, जमीन से जुड़े हुए आते हुए, चाहे वो पानी की समस्या रहे, चाहे वो ये रामगढ़ का ब्रिज रहे, चाहे आशा हॉस्पिटल के सामने का रोड रहे, चाहे मेडिकल कैंप है, मैं सभी माध्यम से आपसे जुड़ा रहा हूँ। मेरी आप लोगों से यही अपील है कि मेरा चेहरा देखते हुए और मेरे काम को देखते हुए मुझे सपोर्ट करें और हमें जिताने की कोशिश करें। दर्शकों, ये थे मोहम्मद इरशाद जो कि एक युवा चेहरा है। आपको पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी मिलने जा रही है और आपने जो विकास का विजन जो लोगों के लिए रखा हुआ है, निश्चित वो काबिले तारीफ है और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, पूरी बातें साझा की, उसके लिए सर आपका धन्यवाद।